नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपको बता दें 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। बहुत से बच्चों ने बहुत मेहनत किया था, कई दिनों से लग के पढ़े जा रहे थे। कई बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और जब पेपर दे के आते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। कई बच्चों के पास पहले ही आंसर की आ चुकी थी, कई बच्चों के पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले आ चुका था। तो अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा वाकई मेहनत करके गया है उसको ऐसा डर लगने लगता है क्या होगा हमारा, क्योंकि आपको पता है अगर पेपर लीक हुआ तो कंपटीशन एक तरह से खत्म है। जिसके पास पेपर आ गया, जिसने सॉल्व कर लिया, उसका सिलेक्शन होना है और आप कितना भी पढ़े हो, कितना भी मेहनत किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारा डर था, अब क्या होगा सर, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसे तो हमारा कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इसमें आपको बता दें कि क्या हुआ है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस आया है, उस नोटिस के तहत आपका पेपर कैंसिल कर दिया है। आगे पेपर कब होगा इसकी भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको नोटिस बता दें। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, आपने अगर साइट देखा होगा, चाहे अगर आपको विभिन्न सोर्सों से पता चला होगा, तो यहां पे देखेंगे ये पूरा नोटिस आपका जो भर्ती बोर्ड था उसने इस नोटिस को जारी किया है। इस नोटिस में क्या लिखा गया है, विदित हो कि दिनांक 1/10/2023 रविवार को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एवं चिट पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि भर्ती बोर्ड भी इस बात को मान रहा है कि चिट पुर्जों के साथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ क्या हुआ है, बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। और अन्य सोर्सों के से यह भी पता चला है कि सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए और चिट पुर्जा के साथ पकड़े गए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान अंतर्गत लेकिन दिनांक 2/10/2023 के अपराह्न उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियां प्राप्त हुई। इन जानकारियों के विश्लेषण उपरांत पाया गया कि इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम दृष्टया सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह से के और मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। इन क्रियाकलापों के कारण पार्षद लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे भर्ती बोर्ड इस बात को मान रहा है कि बहुत सारे बच्चे पकड़े गए हैं। अन्य सोर्सों से भी पता चला है कि बच्चे जो थे फोन लेके आपका कहाँ बैठे हुए थे, पेपर हॉल में बैठे हुए थे। इनके पास पहले से आंसर मौजूद थे। ठीक है, और इसके बाद दूसरी लाइन में आपसे कहा गया है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परिषद के द्वारा दिनांक 1/10/2023 रविवार को हुई दोनों पार्टियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि दोनों पार्टियों की आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ आगे जो आपका पेपर होने वाला है, आगे जो 2 रविवार को आपको पेपर होने वाला है, जैसे आपका 7/10/2023 और 15/10/2023, इसको भी रद्द कर दिया गया है। ये आपके जो पेपर हुए थे ये भी रद्द हो गए हैं, आगे के भी पेपर आपके रद्द हो गए हैं। तो आपके लिए बता दूं ये बहुत अच्छी खबर है एक तरह से देखा जाए उन बच्चों के लिए जो वाकई मेहनत करके गए थे, क्योंकि मेहनत आप करके गए थे और कोई आपका पेपर लीक करके एग्जाम क्वालिफाई कर जाए और आपके सीट को वो खा जाए, एक तरह से कहा जाए तो खा जाए, तो उससे अच्छा है कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ है, पेपर रद्द हुआ है। यहां पे भर्ती बोर्ड भी एक्शन में आया है। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने पेपर को कैंसिल किया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम डेट कब आएगा, तो अगला एग्जाम डेट भी आपका बहुत जल्द आएगा। आपको पता है बिहार पुलिस की और भी वैकेंसी आने वाली है और अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो आगे चल के बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आई है, उसका भी पेपर होना है, उसमें भी ये मामले सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहां पे भर्ती बोर्ड ने सेट किया है कि एग्जाम को कैंसिल किया गया है, बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे हम यही उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से एक और भी अच्छी व्यवस्था, एक फुल प्रूफ व्यवस्था लेके भर्ती बोर्ड यहां पे आए, जिससे इस नकल को रोका जा सके और उन बच्चों का सिलेक्शन हो सके जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। इसमें आपको दिया गया है कि लिखित परीक्षाओं की नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in के एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। आगे पेपर कब होगा ये आपको आगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, चाहे आपको अपने चैनल के माध्यम से भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो जब जो बच्चे तैयारी में लगे हुए थे वो अपना तैयारी करते रहे।
ठीक, आगे आपका फिर से पेपर होगा और फुल प्रूफ पेपर होने के चांसेस है, बहुत ही अच्छे से आपका पेपर होगा। हो सकता है आगे ये सारी चीजें आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो जो बच्चे पेपर दे दिए थे या फिर जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है, हो सकता है आपको आगे और अच्छा समय आ जाए और अच्छे से आप पेपर दे आए। तो बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप तैयारी करते रहिए, आगे पेपर होगा और आगे की और भी वैकेंसी है, जैसे बिहार एसएससी है, फिर से आपका बिहार एसआई आया हुआ है। ठीक है, और बिहार पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो अगर एक बार चीजें सेट हो जाएंगी तो आगे की भी वैकेंसी बहुत ही अच्छे से आपकी हो पाएंगी। ठीक, इस मामले में और कोई भी जानकारी मिलेगी तो आपको अपने एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल प्लस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। ठीक है, चलिए, आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।